बच्चों, लंच करना और वह भी दूसरे के पैसों से करना कितना मज़ेदार लगता है। सबको तो नहीं लगता, बट हमारी ये जो चल रही है स्टोरी, इसकी जो होस्ट है की जो मेहमान है उनको बड़ा लग रहा है कि सबसे एफर्ट्स रेस्टोरेंट, सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लंच किया जाए और लंच में भी सिर्फ एक ही चीज़ कहते कहते खूब सारी चीज़ें खाई जाए। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं हमारी शॉर्ट स्टोरी द लंचियन की। और लंचियन जो है ये रिटर्न की गई है विलियम सॉमरसेट मॉगम सर के। हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में कवर किया था कि विलियम सॉमरसेट मॉगम के बारे में, कि इनका जो बर्थ है, इनकी जो डेथ है, प्लस इनका जो मेन वर्क है, ये पहले डॉक्टरी कर रहे थे, बट इनका क्या हुआ, ये डॉक्टरी से ज़्यादा इन्होंने अपनाने की कोशिश की अपना प्रोफेशन राइटिंग का। और इसी राइटिंग को, प्रोफेशन को अपनाने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दिया। हम देखते हैं कई सारी शॉर्ट स्टोरीज, कई सारे नॉवेल्स और कई सारे इनकी जो राइटिंग्स हैं वो इनको एक अलग ही इमेज में ले जाके खड़ी करती है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि छोटे से टॉपिक, छोटे से मैटर को अराइज करके एक स्टोरी बनाना, और एक आम इंसान के लिए इस स्टोरी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो एक आम इंसान के लिए पैसों की क्या इंपॉर्टेंस हो जाती है उसके बारे में बताना। तो हमारे ऑथर सर से कोई पूछे तो हम बात कर रहे थे द लंचियन की समरी हम ऑलरेडी आपको डिस्कशन कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। आज हम ले रहे हैं हमारा स्टोरी रीडिंग, और स्टोरी रीडिंग में हम हमारे फोर्थ पार्ट में कवर करते हैं स्टोरी रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग्स। ओके, रेडी विद मी? क्यों? क्योंकि आज वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ आप मेरे संग में लंच कर रहे हैं। लंच भी फोर्ट रेस्टोरेंट में किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा महंगा रेस्टोरेंट है, और हम कह सकते हैं कि ओनली सीनेटर्स हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी टू टेक लंच देयर। ओके, तो हम उस फोर्ट रेस्टोरेंट में हमारे ऑथर के साथ साथ चल रहे हैं, और ऑथर ने जिनको बुलाया है गेस्ट के रूप में वो क्या कर रही हैं, कैसे उनका डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के बारे में वो बता रही हैं। इसी को हम यहाँ पे डिस्कशन में लेंगे। ओके, रेडी विद मी? आप अपनी अपनी बुक्स ज़रूर ओपन कर लें बच्चों। क्यों? क्योंकि जब आप बुक्स ओपन करते हैं तो आप हमारे साथ साथ उसको बराबर रीड आउट कर रहे हैं, बराबर समझ रहे हैं, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे अंडरलाइन करके, नोट डाउन करके हमें बता भी रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे हमारा चैप्टर। I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. ये बात हो रही है ऑथर की। ऑथर जब एक प्ले करके आ रहे थे, प्ले का मतलब यहाँ पे हम बताएं बच्चों ड्रामा, एक्ट ऑफ ड्रामा। तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, एक ऐसी लेडी को देखा जो कि उनको कहीं ना कहीं आवाज़ लगा रही थी। और हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इंटरवल टाइम हुआ तो जो ऑथर महोदय हैं वो जाकर लेडी के पास में बैठ जाते हैं। तब तक वो लेडी को पहचानते नहीं हैं, हु इज़ दिस लेडी। ओके, It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. अब ऑथर को याद आ रहा है कि अरे मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो कह भी देते हैं कि बहुत समय पहले मैंने इनको कहीं देखा था, और अगर कोई ना कोई उस लेडी को नाम लेकर आवाज़ नहीं देता तो मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाता कि ये लेडी है कौन। She addressed me brightly. लेकिन वो जो लेडी है ना, जो यहाँ पे गेस्ट बनेंगी, वो जो है लंच लेंगी इनके साथ में, वो इनको इजीली पहचान गई थी, और इसीलिए उन्होंने उनको आवाज़ लगा के बुलाया भी था। Well,
इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। और लेडी क्या कहती है, अगर आपको याद हो बहुत सालों पहले हम मिले थे, कहाँ मिले थे ये भी वो बता रही हैं। हाउ टाइम डज फ्लाई, अरे यार टाइम कितनी जल्दी उड़ जाता है, कितनी जल्दी उड़ जाता है का यहाँ पे मतलब है कि बहुत समय पहले इनके द्वारा एक मुलाकात की गई थी, एक लंच किया गया था और उस टाइम को बहुत समय हो गया था। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव हम कह सकते हैं। और अगर हम लिटरेचर ग्रामर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेटाफर सिमिली, मेटाफर का यूज़ है, सिमिली नहीं है। रीज़न बिहाइंड इट कि सिमिली में एज और लाइक करके कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे नहीं है। तो मैं स्टोरी में भी इस चीज़ को आपको समझा रही हूँ बच्चों। We were none of us getting any younger, बोले कि देखिए ना तो अब आप इतने जवान रहे हैं ना हम इतने जवान रहे हैं। इट मीन्स पता चल रहा है कि बहुत लंबा गैप हो चुका है मिले हुए दोनों को। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, लेडी कहती है कि अरे क्या आप जानते हैं, क्या आपको याद है कि हम सबसे पहले कहाँ मिले थे, आपने हमें कहाँ देखा था। You asked me to luncheon, बच्चों लंचियन हमारे शॉर्ट स्टोरी का भी नाम है और लंचियन का मीनिंग होता है मिड डे मील। तो बोले कि क्या आपने मुझे लंचियन के लिए बोला था, आपको याद है, वंस अपॉन ए टाइम की बात मैं कर रही हूँ, आपने मुझे लंचियन के लिए बोला था और क्या आपको याद आ रहा है, डिड आई रिमेंबर। तो बोले कि अरे मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या ऑथर इस बारे में सोचते हैं कि क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। It was 20 years ago and I was living in Paris, बोले 20 साल पहले की बात है जब मैं पेरिस में रहता था। I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery and I was earning barely enough money to keep the body and soul together। अब यहाँ पे फिर अपनी बातों को रखना, हमारे राइटर महोदय से कोई पूछे, हमारे उनसे सीखे कि देखिए कहानी को डेवलपमेंट करने के लिए कैसे कैसे वर्डिंग्स को यूज़ करके, वर्डिंग्स भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी वर्ड को उठा के आपने सेट कर दिया, वर्डिंग्स भी एकदम पावरफुल होना चाहिए। सी इन दिस वन, याद आ रहा है ऑथर को 20 साल पहले की बात होती है जब ऑथर पेरिस में रह रहे होते हैं और उनके पास में एक छोटा सा टाइनी अपार्टमेंट में छोटा सा रहने का जगह होता है। कहाँ पे देखिए, लेटीन क्वार्टर्स में, जो कि सिमेट्री मीन्स प्लेस वेयर डेड पीपल आर बरीड, सिमेट्री के पास में होता है। सिमेट्री जहाँ पे हम कह सकते हैं दाह संस्कार इत्यादि किए जाते हैं उसे हम सिमेट्री कहते हैं। और आपको खुद को पता है कि इसके लिए हर समाज का, हर सोसाइटी का अलग अलग, हर रिलीजन का अलग अलग फ्यूनरल का जो प्लेस होता है वह होता है। और कहते हैं कि मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही इनकम होता था जिससे कि मैं अपनी बॉडी और सोल को एक साथ रख सकूं। इट मीन्स मिनिमम अमाउंट से वो अपना खर्चा निकाल रहे थे और उसी से वो अपनी अर्निंग के साथ साथ अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को भी बरकरार रखे हुए थे। She had read the book of mine, अब बताया जाता है कि भैया 20 साल पहले इनकी मुलाकात कैसे हुई। She had read the book of mine and had written to me about it। होता क्या है, एक बार जो लेडी की यहाँ पे बात की जा रही है उन्होंने ऑथर की किसी किताब को पढ़ा था और इस किताब को पढ़ने के बाद में उन्होंने इनके लिए एक पत्र लिखा था। ओके, आई आंसवर्ड, अब पत्र आया है तो पत्र का जवाब भी दिया जा रहा है। आई आंसवर्ड थैंकिंग हर एंड प्रेजेंटली आई रिसीव फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी। अब होता क्या है, एक पत्र मिला था कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आपका वर्क बहुत अच्छा है, तो रिटर्न में उन्होंने भी आंसर लिख दिया। अब वापस क्या होता है, थैंकिंग हर के बाद में एक लेटर और उसी लेडी के द्वारा ऑथर को मिलता है और ऑथर को वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं पेरिस के द्वारा, इट मीन्स इन बिटवीन द मेरे ट्रेवलिंग में पेरिस भी आ रहा है, मैं पेरिस से गुजर रही हूँ और मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। चैट मीन्स बातचीत करना। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड एंड द ओनली फ्री मूवमेंट शी हैड वॉज ऑन द
फॉलोइंग थर्सडे, और उस लेडी के द्वारा हमारे ऑथर को बताया जाता है कि मेरे पास तो बहुत कम समय है, और इतना कम समय है कि मैं मेरा ब्रेकफास्ट कहीं और कर रही हूँ, और जो लंच है वही टाइम, ओनली द टाइमिंग ऑफ द लंच पीरियड, वही टाइम मैं ऑथर को दे सकती हूँ। और बताती भी हैं कि कब दे सकती हूँ, फॉलोइंग थर्सडे इट मीन्स आने वाला जो गुरुवार होगा उसको मैं तैयार हूँ, आ रही हूँ। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग। अब बता रही हैं लेडी, क्या कह रही है कि देखिए मेरा इतना हार्ड एंड टाइट शेड्यूल है कि मेरा जो मॉर्निंग आवर्स है वो तो लग्जमबर्ग में बीतेगा। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोएट्स रेस्टोरेंट आफ्टरवर्ड्स। और लेडी उसको लिख के देती हैं कि देखिए मेरा मॉर्निंग आवर्स जो है वो लग्जमबर्ग में है, और उसके बाद में क्या आप मुझे एक छोटा सा लिटिल लंच, इट मीन्स छोटा सा लंच आप मुझे फोएट्स में दे सकते हैं क्या। अब छोटा सा लंच कहा जा रहा है, अब हम यही तहकीकात करेंगे कि ये छोटे से लंच में ऐसा क्या होता है कि छोटा सा नाम दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो फोएट रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे हैं, तो फोएट रेस्टोरेंट छोटा है या बड़ा है, लंच की तो बाद में बात करेंगे। फोएट रेस्टोरेंट छोटा है या बड़ा, इसके बारे में देखिए। फोएट्स इज अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माय मीन्स दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर। अब फोएट रेस्टोरेंट के बारे में जब लेडी ने कह दिया तो ऑथर के मन में आया कि अरे मैं फोएट रेस्टोरेंट के बारे में तहकीकात तो करूं। और जब वो तहकीकात करने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अरे फोएट रेस्टोरेंट तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे फ्रेंच के जो सीनेटर्स होते हैं, सीनेटर्स कौन होते हैं बच्चों, अ मेंबर ऑफ अ सीनेट, सीनेट के जो सदस्य होते हैं वही वहाँ पे लंच डिनर करने जाते हैं। और ऑथर को तब समझ में आ जाता है कि इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स। क्यों? क्योंकि मेरी पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ पे मेरी पहुंच से बहुत दूर का मतलब ये है कि ऑथर की जो पॉकेट है वो पॉकेट उनको वहाँ जाने के लिए अलाउ नहीं करती है, क्योंकि बहुत महंगा रेस्टोरेंट है ये। But I was flattered and I was too young to have learned to say no to a woman। अब क्या होता है कि फ्लैटर्ड का मतलब होता है बच्चों रेज डिसऑनेस्टली। अभी तक लेडी के द्वारा खूब सारी चापलूसी कर दी गई थी बच्चों, और उस चापलूसी की वजह से क्या हुआ कि हमारे ऑथर जो हैं वो तो प्रभावित हो गए थे कि इट्स ओके, समवन इज इंस्पायरिंग मी, मेरे को प्रेज किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटा सा लंच है वो दे दूंगा। बट हम क्या देखते हैं कि उस समय हमारे ऑथर जो है यंग एज में होते हैं, और उन्होंने लेडीज़ को किसी को भी हाँ करना नहीं हाँ नहीं बच्चों, किसी को भी ना करना नहीं सीखा था। और स्पेशली अगर हम बात करें लेडीज़ की, तो लेडीज़ को तो नो करना बिल्कुल भी उन्होंने सीखा ही नहीं था। Few men I may had learned this until they are too old to make it of any consequence to a woman what they say। अब देखिए कुछ एक आदमी होते हैं जो कि परिस्थितियों को भांप जाते हैं और अपना वर्क शेड्यूल कुछ ऐसा बिजी बता देते हैं कि नहीं मेरे को टाइम नहीं है, बट उसके लिए भी उनको बहुत ओल्ड एज, इट मीन्स एक्सपीरियंस गेन करके वो इस चीज़ को बता पाते हैं। बट हमारे ऑथर महोदय जो हैं वो अभी इतने यंग होते हैं कि वो ऐसी चापलूसी फ्लैटरिंग वाली भाषा जो है उसके पीछे क्या रीज़न है वह नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। I had 80 francs, गोल्ड फ्रैंक्स। अब वहाँ की जो हम कह सकते हैं कि जो करेंसी होती है वो फ्रैंक्स में होती है, तो ऑथर कहते हैं कि मेरे पास में 80 फ्रैंक्स गोल्ड फ्रैंक्स होते हैं टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। और वो फ्रैंक्स किस काम आते हैं भाई, उनके पूरे महीने की सैलरी 80 फ्रैंक है, और 80 फ्रैंक से उनको पूरा महीना अपना चलाना होता है, जिसमें उनको अपना अपार्टमेंट का रेंट देना है, लाइट पानी के बिल देने हैं, और पूरे टाइम का खाना भी तो महीने भर का खाना है बच्चों। और इसके अलावा उनको
उनको टाइम टू टाइम अपनी जो दूसरी क्लोथिंग्स है, दूसरा जो अपने और भी एसेंशियल नीड्स हैं उनको भी कंप्लीट करना होता है। तो पूरा महीना उनको ऐसे फ्रैंक्स में चलाना है। बट हम क्या देखते हैं, एंड अ मॉडेस्ट लंच शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस की जा रही है ऑथर के द्वारा, और ऑथर कहते हैं कितना भी आधुनिक महंगे से महंगा खाना खा ले, हार्डली कितना फ्रैंक्स लगेगा, हार्डली तो 15 फ्रैंक्स ही तो लगना है, 15 फ्रैंक्स से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। और कहते हैं कि अगर मैं अपने अगले जो 15 दिनों की कॉफ़ी है उस कॉफ़ी को पीना अगर मैं बंद कर देता हूँ तो मैं ये 15 फ्रैंक्स जो है इसका बैलेंस बना सकता हूँ। हमने आपको क्या कहा, पूरे मंथ का खर्चा उनको 80 फ्रैंक्स से निकालना होता है, तो नो डाउट वो अपनी बैलेंसिंग तो चेक करेंगे, कैलकुलेशंस तो चेक करेंगे ही करेंगे बच्चों। I answered that I would meet my friend by correspondence। और यहाँ पे correspondence के थ्रू, correspondence it means outcome, कुछ भी रिजल्ट हो आई डोंट केयर, बट वो सोच लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 फ्रैंक ही तो लगेंगे, और वो क्या कहते हैं, इट्स ओके, मैंने उनको मिलने के लिए हाँ कर दी। किसको हाँ कर दी बच्चों? हमारे ऑथर ने उनकी जो बुक्स को पढ़ के एक लेडी इंस्पायर होती है और उनके लिए एप्रिसिएशन लेटर्स लिखती है, उनको लंच देने के लिए हाँ कर दी जाती है। एट फोर्ट्स ऑन थर्सडे एट 12:30। और टाइमिंग भी बताए जाते हैं कि हाँ कितने टाइमिंग के लिए की जाती है। फोर्ट रेस्टोरेंट में मिलेंगे हम, थर्सडे को मिलेंगे हम, और थर्सडे को भी कितना टाइमिंग पे मिलेंगे, 12:30। 12:30 इट मीन्स ये जो घड़ी है, इस घड़ी में अगर हम ये कहें कि ये हमारा घड़ी है और घड़ी की ये सुइयां हैं, तो 12:30 टाइम और पास हो गया है। 10:30 इट मीन 12:30 हो गए हैं, तो 12:30 बजे का टाइम फिक्स हो जाता है लंच करने का। फोर्ट रेस्टोरेंट है, दिन है बृहस्पतिवार, तो ये सब चीज़ें फिक्स हो गई हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, जब थर्सडे आ जाता है फोर्ट रेस्टोरेंट में दोनों जने मिलते हैं, तो लेडी के अपीयरेंस के बारे में बातें हो रही है। हाउ शी वॉज लुकिंग ऑन दैट टाइम, सी she was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive। अब जब फर्स्ट लुक लेडी का उनको रेस्टोरेंट में दिखता है, तो ऑथर क्या देखते हैं कि जैसा मैंने सोचा था उतनी यंग लेडी तो ये नहीं है, और इनका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस इसमें विजुअल एस्पेक्ट, बाहर से जो हम शरीर को देखते हैं, जो हम आउटर अपीयरेंस देखते हैं किसी भी पर्सन की, तो कहते हैं कि इतना कोई मुझे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी नहीं लगी जितना कि मुझे फील हो रहा था। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40, अ चार्मिंग एज, बट नॉट वन दैट एक्साइट्स अ सडन एंड डिवास्टेटिंग पैशन एट फर्स्ट साइट। अब और बताया जाता है लेडी के बारे में कि जो लेडी है वो इनफैक्ट 41 साल की हैं, और चार्मिंग तो नहीं है इतनी, क्यों? क्योंकि एज के हिसाब से चार्मिंगनेस थोड़ा थोड़ा चली गई है। और इसके अलावा वो एक और चीज़ है कि कहीं कुछ इतना एक्साइटमेंट मुझे नहीं लग रहा है, और डिवास्टेटिंग इट मीन्स कहीं ना कहीं हार्मफुल पैशन भी फर्स्ट साइट में मुझे लग रहा है। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। और लेडी इतना अच्छे से मुस्कुराती हैं कि हम क्या देखते हैं, वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पज। लेडी इतना अच्छे से मुस्कुराती हैं कि उनकी जो सफ़ेद दंतावली होती है, इट मीन्स वाइट टीथ्स होते हैं, वो इजीली समझ में आ जाते हैं। इट मीन्स वो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही हैं हमारे ऑथर को देख के। शी वॉज टॉकेटिव। अब और बताया जाता है लेडी के बारे में कि दैट शी वॉज टॉकेटिव, बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। बहुत ही टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है लाइकिंग टू टॉक अ लॉट, बहुत ज़्यादा बात करने वाली लेडी। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है एक तरह की मानसिकता होती है बात करने के बारे में। जो लेडी आती है वो ज़्यादातर क्या बातें करती है, अरे आप तो सर बहुत अच्छा लिखते हैं, आपकी राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और आप इस तरीके से लिखते हैं कि मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। इट मीन्स वो अपना अप्रिसिएशन वर्ड्स हैं वो कंटिन्यू रखती हैं। और हम यहाँ पे हमारे राइटर महोदय की कंडीशन देखते हैं कि जो राइटर महोदय हैं वो एकदम लिसनर के रूप में, अटेंटिव लिसनर के रूप में वहाँ पे बैठे होते हैं।
I was startled when the bill of fare was brought up, for the prices were a great deal higher than I had anticipated. अब ये बारी आती है लंच की, तो लंच में हम क्या देखते हैं? बिल ऑफ फेयर। बिल ऑफ फेयर का मतलब होता है मीनू। अब जो मीनू उनके सामने स्टार्टर्ड का रखा जाता है, तो उस मीनू को देखते ही कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइजेज होती हैं, उन प्राइजेज को देखते ही ऑथर के कहीं ना कहीं जो माइंड का बल्ब है वो जलने लग जाता है। अरे इतना महंगा, इतनी महंगी, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और हम क्या देखते हैं? एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेटेड का मतलब इतना उन्होंने अनुमान भी नहीं लगाया था कि कहीं ना कहीं इतना कॉस्टली भी लंच का जो प्राइस है वह होगा। बट शी reassured me I never eat anything for luncheon, she said। और लेडी एश्योर करती हैं कि देखिए, मैं लंच के टाइम में इतना ज़्यादा खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो कहीं ना कहीं ऑथर को एश्योरेंस दिया जाता है कि इट्स ओके, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है यहाँ पे। ओह डोंट से दैट, आई आंसर जेनरसली। बट एक हम कहते हैं ना कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम पोलाइटनेस का आवरण ओढ़े रहते हैं, तो यहाँ पे ऑथर ने भी यही काम कर रखा है। और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसा आपसे कुछ नहीं कहना चाहता था कि अच्छा महंगा खाना है और ये है और वो है। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। अब लेडी बार बार एक ही चीज़ कह रही है। बच्चों देखो, ये लाइन आपको कई बार मिलेगी कि मैं एक समय में लंच टाइम में एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती हूँ। आई थिंक पीपल इट फार टू मच नाउअडेज। और वापस एडजेक्टिव्स लगाती हुई क्या कहती हैं कि मेरे को लगता है आजकल के दिनों में लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया है लोगों ने। आ लिटिल फिश परहैप्स। और कहती है ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी, मुझे तो मछली खानी है, नॉन वेज है, और कहती है मुझे थोड़ी सी एक छोटी सी मछली खानी है। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैमन। अब देखिए सैमन क्या है? एक फ़िश की ही टाइप है, एक लार्ज फिश है जिसको सामन कहा गया है। अब छोटी सी बोल के उन्होंने क्या कहा? सामन का ऑर्डर कर देते हैं वो। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सामन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर। अब ऑथर जल्दी जल्दी कहते हैं अरे अभी तो बिल ऑफ फेयर में, सूची में इसका नाम भी नहीं है, और अभी तो सामन मछलियाँ जो हैं उनके आने का सीज़न भी नहीं हुआ। इट मीन्स अभी वो टाइम लेंगी रेस्टोरेंट्स में आने तक का। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वॉज एनी। बट फॉर्मेलिटी के रूप में हमारे ऑथर क्या कहते हैं? अरे वेटर सर आप देख लीजिए, क्या कोई हमें सामन फिश है वो मिल जाएगी क्या? आप एक चीज़ देखिए, वेटर्स जो हैं वो हमेशा अपने रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं उन्हीं का बेनिफिट करते हैं। यहाँ पे भी अपने ऑथर के जो पैसे हैं उनको खर्च करवाने में वेटर्स की बहुत बड़ी भूमिका आपको मिलेगी। बच्चों देखिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first they had. और बोले हाँ, एक बहुत ही सुंदर सी सामन आई है और ये पहली ही मछली हमारे रेस्टोरेंट में इस सीज़न की आई है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट। अब और कोई चारा भी नहीं था ऑथर के लिए, तो ऑथर ने क्या किया? उनको अपने गेस्ट के लिए ऑर्डर कर दिया। द वेटर आस्क्ड हेयर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड। अब वेटर तो वेटर होते हैं, उन्होंने क्या कहा? मैम जब तक सामन फिश रेडी हो रही है, कुकिंग प्रोसेस में है, क्या इन बिटवीन आप कुछ खाना पसंद करेंगी? नो शी आंसवर्ड। बोले नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन देखिए इस नो के पीछे भी क्या चीज़ें हैं, देखिए आप मेरे साथ। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। मैंने आपको बार बार बताया कि ये लाइन जो है हमें पूरी स्टोरी में कई बार पढ़ने को मिलेगी। तो बोले कि नहीं नहीं मैं एक बार में एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती हूँ। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर। फिर धीरे से खिसका देती हैं लेडी कि अगर आपके पास में कैवियर हो। कैवियर बच्चों होता है मछली के अंडे। ओके तो बोले कि आपके पास अगर मछली के अंडे हैं तो आप ले आइए। आई नेवर माइंड कैवियर। अगर आप मछली के अंडे या उनका बना हुआ अचार लेके आते हैं तो मुझे उनको खाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों ये जो है कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, यह सेंटेंस बार बार
लेडी के द्वारा बोला जाता है, लेकिन हम क्या देखते हैं जो ऑथर है वो कहीं ना कहीं इन द लास्ट ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ऑथर भी बेचारे इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो कुछ भी नहीं बोल सकते। क्या रीज़न हो सकता है जो लेडी सिर्फ एक ही चीज़ खा रही है उसके लिए हमारे ऑथर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे भैया, जब रेस्टोरेंट में बुला लिया है, फुएट रेस्टोरेंट, आपको भी पता है कि इतना महंगा है, तो बुला लिया है तो 15 फ्रैंक्स खर्चने में क्या हालत है। बट हम क्या देखते हैं, कुछ नहीं वाला जो सेंटेंस है वो बरकरार रहते हुए भी लेडी क्या क्या चीज़ें खा सकती हैं और क्या उनके लिए फिर भी बाकी रहेगा, यही सब कुछ तो हमें हमारे अगले पार्ट में करना है रीड आउट। क्यों? क्योंकि हमारा स्टोरी का अगला जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर रहे हैं। बच्चों, आप बने रहिएगा बिंदु के साथ और लंच में हम फिर मिलते हैं हमारे ऑथर और लेडी के साथ। नमस्कार।